ऑल राइट, सो वी वर डूइंग 2021 का पेपर कर रहे हैं। तो इसमें इन इन्वायरमेंट क्वेश्चंस हम देखते हैं। 2021 का इन्वायरमेंट क्वेश्चन, तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जनरली इकोनॉमिक्स प्लस इन्वायरमेंट में आ जाएगा। वाटर क्रेडिट का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लमैटिक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको सही नहीं मानूंगा। एक चीज होता है, वेन एवर यू आर गोइंग थ्रू एनी स्टेटमेंट्स, किसी भी स्टेटमेंट्स के पीछे आप जा रहे हैं तो वहां पर जजमेंट देने से बचना है। अगर जैसे मैंने 2 और 3 नहीं पढ़ा है तो मैं पहले नहीं मान लूंगा कि फर्स्ट करेक्ट होगा। मैं पहले सेकंड और थर्ड को पढ़ूंगा, उसके बाद फर्स्ट को जज करूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या होता है। अगर आप पहले ही मान लेंगे, सपोज ये नॉन थ्रेटनिंग स्टेटमेंट लग रहा है, ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं लग रही है, आप बोलेंगे हाँ ठीक है, हो सकता है कि भाई ऐसा हो जाए, तो इससे क्या होगा, बायस बन जाता है। अब बायस क्या हो सकता है आंसर ड्यू टू सम रीजन 2 और 3 हो, बिकॉज आपने एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो कहीं नहीं पढ़ा है वाटर क्रेडिट के बारे में। यू आर यूजिंग द योर ट्रिक्स, ओके, उससे सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या होगा, आप बायस बना लीजिएगा, तो सेकंड और थर्ड को ऑटोमेटिकली आप शक की निगाहों से देखिएगा। यू आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर सॉरी स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 थ्रू अ लेंस, ओके, थ्रू अ लेंस ऑफ सस्पेशन, एंड यू आर गोइंग टू से कि नहीं नहीं ये तो गलत होगा, बिकॉज मैंने पहले ही मान लिया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ के रख देना। कितना भी सिंपल स्टेटमेंट हो, कितना भी नॉन थ्रेटनिंग स्टेटमेंट हो, कितना भी स्टेटमेंट हो कि आपको लग रहा है कि सही होना ही चाहिए, अनलेस एंड अनटिल यू हैव रेड इट थ्रू अ रिलायबल सोर्स एज इट इज, और आपको पता है, गूगल करने की जरूरत नहीं है एग्जाम हॉल में, आप आराम से इसको जो है रख सकते हो, नहीं तो सही कर देना अगर आपने एग्जैक्टली पढ़ा है। इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च अंडर द एजेस ऑफ द WHO एंड वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पर यूपीएससी का क्या रूल रहता है, that in general the international organizations are wrong, okay। अब यहां पर सेकंड जब है, थर्ड भी पढ़ देते, इट एम्स टू इनेबल पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडी। तो फर्स्ट और थर्ड जो है बड़ा ही यू नो आराम का है, और ज्यादा कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से आप इसको जो है सही कर सकते हो। सेकंड में प्रॉब्लम क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जब मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हटा दिया तो मेरे को तो एक ही आंसर बचा। तो बहुत हाई चांसेस है कि ये आंसर होगा, एंड आंसर भी यही है, 1 और 3। वाटर क्रेडिट मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी मुझे पता चल गया। आइए अब देखते हैं R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस। तो R2 कोड किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड विथ योर एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग। तो उस समय जो है ई वेस्ट रूल्स नए नए आया था, ई वेस्ट रूल्स का अमेंडमेंट, तो उससे रिलेटेड जो है इसको डाला गया था। राइट इन योर थीम शीट R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस। अब यहां पर देखिए, व्हाई इज देयर अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स के लिए कंसर्न की बात क्यों है, दैट दे मे रिलीज लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। यहां तक सब ठीक है, मे रिलीज ठीक है, क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट ठीक है। मेन मुद्दा प्रॉब्लम कहां पर आ जाता है, इट इज हेयर लीथल में। लीथल जब बोलता है तो इट इज सेइंग कि कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट का प्राइमरी पोल्यूटेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, विच इज रॉन्ग। तो जनरली जब बोला जाए लीथल ये वो फलाना ढिमकाना, कुछ भी बहुत ऊपर ओवर द टॉप कुछ लिखा जाए, तो यहां अगर लिखा रहता, ध्यान से सुनना, दे मे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट, तब क्या वो सही होता, मे रिलीज ओनली कार्बन, तो करेक्ट होता। लेकिन लीथल बोल दिया है, इट मींस दैट इट इज ट्रीटिंग इट एज अ प्राइमरी पोल्यूटेंट। The copper slag can cause the leaching of some heavy metal into environment. Copper slag से कुछ heavy metal, कुछ कोई कैसा भी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट, मे रिलीज, यहां पर भी कुछ लीथल विथल नहीं है, कुछ अजम्पशन नहीं कर रहा है, बोल रहे हो सकता है। आंसर क्या है, बी 2 और 3। विथ रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्नेस ऑयल याद है, हमने किया हुआ है क्लास में, ओके। और फर्नेस ऑयल जो है बाई प्रोडक्ट है, अगर आपको याद होगा पेट्रोलियम इंडस्ट्री का। तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, सम इंडस्ट्री यूज इट टू जनरेट पावर। तो सम इंडस्ट्री, अब यहां पर देखिएगा तो नाइजर सीड का क्वेश्चन आया था, उसमें भी लिखा हुआ है सम ट्राइबल्स मे बी यूजिंग इट, सम कम्युनिटीज मे बी यूजिंग इट। तो कोई यूज कर सकता है भाई, आप वहां पर बैठ के जज जज बने हैं क्या, आप वहां पर एग्जाम हॉल में बैठ के विदाउट एनी एड एंड एक्सेस वहीं पर जजमेंट आपने दे दिया, ओके। आपने
वहीं पर जजमेंट दे दिया, ठीक है, कि भाई नहीं, कोई नहीं यूज करेगा इसको, ऐसा नहीं है, कोई ना कोई जरूर यूज कर सकता है। तो जहां पर भी यूजेज की बात है तो वहां पर आप ऐसे देते, इट्स यूज कॉजेस सल्फर एमिशन। भाई सल्फर का कुछ तो होगा ना, लीथल क्वांटिटी नहीं लिखा है, मेनली सल्फर एमिशन नहीं लिखा है, तो तीनों सही होगा, 1 2 एंड 3, ऑल द 3 विल बी करेक्ट। व्हाट इज ब्लू कार्बन? बहुत सिंपल है, कार्बन कैप्चर्ड बाय द ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम। यहाँ पर थोड़ा ओवर स्मार्ट आप बनिएगा तो हो सकता है, जो कि मैं बन के आया था एक्चुअली। अगर आपको लगेगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है एग्जैक्टली ब्लू कार्बन, तो हो सकता है आप बोलिएगा कि कार्बन कंटेंट इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, व्हाई? बिकॉज इट गिव्स आउट अ ब्लू कलर। क्योंकि यूपीएससी इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछेगा ब्लू कार्बन से रिलेटेड? हो सकता है कुछ लॉजिक होगा, ओके, यूपीएससी के पूछने के पीछे, है ना? तो ये जो है आंसर गलत है, इसका आंसर होगा ए, कार्बन कैप्चर्ड, बहुत सिंपल, ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम। तो यही क्वेश्चन है ब्लू कार्बन, जो आपके अंडर प्रिविलेज्ड एस्पिरेंट्स के लिए, जिनके पास आपके जैसा रिसोर्सेज नहीं है, आपके जितना टाइम नहीं है, और फिर भी वो ट्राई करना चाहता है यूपीएससी का पेपर, तो कुछ क्वेश्चंस हमेशा ऐसे आएंगे विच विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको ग्रैब कर लेंगे विथ बोथ ऑफ योर हैंड्स, और यू आर गोइंग टू मेस दिस अप, ओके। Yes. In the nature, which of the following is likely to be found surviving without soil? तो सबसे पहले all नहीं होगा, आपको ऑप्शन से पता चल रहा है। सबसे पहली बात लाइकेन होगा, मॉस होगा, ओके, विदाउट सॉइल। ऑल राइट, तो आप यहां पर देखिएगा, सेकंड और थर्ड करेक्ट है, तो सेकंड थर्ड एक साथ कहीं नहीं है सिवाय सी के। तो हमें यहीं पर पता चल जाएगा कि फर्न और मशरूम को चाहिए है सॉइल, सॉइल चाहिए होता है ना मशरूम को। मशरूम कैसे उगता है? मशरूम जो है, ओके, कैसे उगता है? ऐसे ही उगता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिपेयरिंग ए नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट? इसमें होगा आंसर लेमन ग्रास। इसमें ये जो है आपका कांग्रेस ग्रास, इट इज एन इन्वेजिव स्पीशीज, इट इज एन इन्वेजिव स्पीशीज। और एलिफेंट ग्रास क्या है? एलिफेंट ग्रास इज समथिंग, आई थिंक, ये इसको दिया जाता है, राइट, एज अ फॉर्डर, एज अ फॉर्डर बोलते हैं ना इसको, एज अ फॉर्डर यूज किया जाता है। नेपियर्स ग्रास जिसको कहते हैं, राइट, नेपियर्स ग्रास जिसको कहते हैं, है ना, करेक्ट। अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में आपको मिलता है, ऑलराइट, ये जो है आपको अफ्रीकन ग्रासलैंड में मिलता है, करेक्ट। व्हाट इज दैट? ये भी अफ्रीकन है बेसिकली, ओके, ये भी जो है आपका अफ्रीकन ग्रास है। और बेसिकली ये जो है आपका नहीं 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 नहीं, हाँ, वो जो है नॉर्मल सा ग्रास होता है, अफ्रीका में ही पाया जाता है, एंड ये आपको कहीं कहीं पे यूरोप में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो इसके बारे में ज्यादा तो मेरे को नहीं पता है, बट इतना पता है कि दिस इज ऑल्सो एंडेमिक टू अफ्रीका एंड सम पार्ट्स ऑफ यूरोप, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का ही पार्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कोपीपॉड, साइनोबैक्टीरिया, डाइएटम्स, फोरामानिफोरा। विच ऑफ द अबव आर प्राइमरी प्रोड्यूसर? तो प्राइमरी प्रोड्यूसर में बिल्कुल आपको पता है कि डाइएटम्स होना ही होगा, बिकॉज दीज आर एल्जी, एल्जी को ही हम लोग डाइएटम्स बोलते हैं ना। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्जी होना ही है। तो 2 and 3 आंसर विल बी बहुत सिंपल। कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स, hedgehog, marmot and pangolin. To reduce the chances of being captured by predators, which of the above organism rolls up and protects its vulnerable part? इसमें से कौन सा होता है? मार्मट आर द प्रेरी डॉग्स, आई थिंक प्रेरी डॉग्स को ही मार्मट कहते हैं, है ना। एंड उनके पास ऐसा कुछ नहीं रहता है, और वो ऑब्लीवियस रहते हैं। उनका वो जो है, हाँ, रोडेंट्स रहते हैं, ऑब्लीवियस रहते हैं, ज्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं होती। आप बैठिएगा ग्रास में तो आपके पास आके आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, ओके, मार्मट्स। hedgehog and pangolin, this is correct, 1 and 3 is correct। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट आ जाइए, ओके, राइट इन योर थीम शीट, यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट, यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट, कॉमा, यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट, कॉमा, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट, कॉमा, यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट, कॉमा, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट। So it was first endorsed at the United Nations Climate Summit in 2014। यहाँ पर कुछ भी जजमेंट नहीं लगाना है, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन जब भी देख रहे हो
कभी भी जजमेंट आपको तुरंत पास नहीं करना है, ठीक है। एक स्टेटमेंट मिल गया मुझे, इट इंडोर्सेस अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। ठीक लगता है, लेकिन मैं अभी भी इस पे कुछ बोल नहीं रहा। लीगली बाइंडिंग है ये, ओके, प्रॉब्लमेटिक। इट इज इंडोर्स्ड बाय गवर्नमेंट्स, बिग कंपनीज एंड इंडिजिनस कम्युनिटी। ये मेरे को ठीक लग रहा है, फिर भी मैं कुछ नहीं बोल रहा। इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरीज एट इट्स इंसेप्शन, ओके, इसको भी मेरे को प्रॉब्लम है। और थर्ड और फिफ्थ में मुझे प्रॉब्लम है। तो मैं देख रहा हूं क्या कहीं पे 1, 2 और 4 होगा ऑप्शन में। ऑप्शन में 1, 2 और 4 है, बिकॉज 3 और 5 मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। तो क्या मैं जा सकता हूं? कैन आई गो विथ 1, 2 एंड 4? कैन आई गो विथ 1, 2 एंड 4? बिकॉज इंडिया एक सिग्नेटरी था स्टार्टिंग से, फाउंडिंग मेंबर हो जाता है। व्हेन आई से दैट इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरीज एट इट्स इंसेप्शन, तो इसका मतलब मैं क्या बोलता हूं कि इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर हो जाता है। Magnetite particles suspected to cause neurodegenerative problem. I think we did magnetite poisoning. You guys remember? Are generated as environmental pollutants for which of the following? Brakes of motor vehicle, engine of motor vehicle, power plants, telephone lines. Okay. So इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर माइक्रोवेव स्टोन्स विद इन होम्स नहीं होगा। थर्ड हटा दो आप, तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। दैट इज ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल, इंजन ऑफ मोटर व्हीकल एंड पावर प्लांट। ऐसे गूगल रिसर्च स्कॉलर में देखिएगा आप, तो ऑल करेक्ट है। अगर गूगल रिसर्च स्कॉलर में आप जाके देखिएगा, तो मैग्नेटाइट पॉइजनिंग जो है या मैग्नेटाइट पोल्यूशन आपको माइक्रोवेव वगैरह में, टेलीफोन लाइंस वगैरह में मिला है। ओके, सो 1, 2, 3, 4, 5 होना चाहिए था, यूपीएससी ने 1, 2 एंड 4 रखा है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर? फिल्टर फीडर कौन है इसमें से? ऑयस्टर। ऑयस्टर जो है नीचे रहता है, फिल्टर फीडिंग करता है। आपको क्या करना है, कैटफिश, ऑक्टोपस, ऑयस्टर, पेलिकन, इन सब का एनिमल बिहेवियर। ये क्या आपने अपने स्पीशीज वाले में डाला है क्या विभा? आपने डाला है इसको एनिमल बिहेवियर में? ओके, कैटफिश वगैरह का एनिमल बिहेवियर स्टडी है, तो बहुत अच्छी बात है। इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल द वेदरिंग ऑफ रॉक इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट? वेदरिंग ऑफ रॉक्स, तो कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड सल्फर साइकिल। यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन, सबसे पहली बात, रॉक का वेदरिंग से नहीं होता है, गैसियस रिजर्वायर होता है, याद होगा आपको, एटमोस्फेरिक रिजर्वायर। कार्बन नाइट्रोजन हट जाता है। फॉस्फोरस में हमने देखा है कि जो है वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बिल्कुल, तो जो है सी होगा आंसर। सल्फर भी सेडिमेंट्री है, लेकिन फॉस्फोरस का मेन होगा। इसमें से पूछ रहा है डेट्राइटरी वोर्स कौन कौन से हैं, मतलब डेट्राइटरी वोर्स जो डीएफसी फूड चेन में डिकम्पोज करता है। अर्थवर्म्स बिल्कुल होगा, जेलीफिश ओके, सी हॉर्सेस नहीं होगा, बिकॉज सी हॉर्सेस आर प्रॉपर मरीन एनिमल्स। तो 4 में हटा देता हूँ, 4 जैसे ही मैं हटाता हूँ मेरा आंसर वैसे आ जाता है, 1, 3 एंड 5। वुड लाइस बिल्कुल होगा। 1 एंड 5 कहाँ कहाँ पर है? तो यहाँ पर 5 नहीं है, 1 एंड 5 नहीं है, 1 एंड 5 इन दोनों में है। और हॉर्स नहीं होगा, सी हॉर्स नहीं होगा, बिकॉज प्रॉपर मरीन एनिमल है। तो 1, 3 एंड 5 ओनली। कॉमन कार्बन मेट्रिक supported by UNEP. Write in your theme sheet, common carbon metric, common carbon metric by UNEP, common carbon metric by UNEP। आंसर होगा ए, असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन। आता है या नहीं आता, दोनों में से एक होगा। ओके, दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एस्टैब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? कैन, आपसे क्या पूछ रहा है? कैन। तो फंजाई बिल्कुल होगा, लाइकेन में यही होता है। निडेरियन बिल्कुल होगा, प्रोटोजोआ बिल्कुल होगा। प्रोटोजोआ याद है आपको, हमने डिस्कस किया था। आंसर क्या है इसका? 1, 2, 3। कैन पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। बायोलॉजी में जनरली पॉसिबिलिटी लिमिटलेस होती है। हो गया आपका जितना भी है, आई थिंक यही तक था ना, कि और क्वेश्चन है आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड? ओके, टर्माइट्स वाला था, गुड। हाँ, यहां पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है। अब यहां देखिए, परमाकल्चरल कल्चर फार्मिंग डिस्करेजेस मोनोकल्चरल प्रैक्टिसेस बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। तो सबसे पहली बात, परमाकल्चर फार्मिंग क्या है? एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, और कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग क्या है? नेगेटिव कंसेप्ट है। जितना बड़ा स्टेटमेंट होगा उतना आसानी से बन जाएगा, ये ध्यान में रखना। जितना बड़ा स्टेटमेंट होगा, अगर इतना बड़ा बड़ा है स्टेटमेंट, तो आपको समझ जाना है कि वो आराम से बनने वाला चीज है। यहां पर यूपीएससी आपको डराने की कोशिश कर रहा है इतना बड़ा स्टेटमेंट देके।
So permaculture farming discourages monocultural practices, but in conventional chemical farming monocultural practices are predominant. तो सबसे पहले देखिए क्या ये permaculture के बारे में अच्छी बात बता रहा है? Monoculture practice is actually a bad thing. Yes, वी नो ना, मोनोकल्चर फार्मिंग जो है उससे डुओपोली ऑफ राइस एंड व्हीट, उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वाटर टेबल घट रहा है, तो ये करेक्ट हो जाता है। केमिकल फार्मिंग क्या करता है, वो मोनोकल्चर प्रैक्टिस पे फोकस करता है। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी। इज सॉइल सैलिनिटी अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? इज इट अ पॉजिटिव कंसेप्ट और अ नेगेटिव कंसेप्ट? इट्स अ नेगेटिव कंसेप्ट, और कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग भी नेगेटिव कंसेप्ट है, तो नेगेटिव को नेगेटिव बता रहा है। अगर मैं नेगेटिव को नेगेटिव बताऊं तो बिल्कुल सही होगा। ये जो है पर्माकल्चर में सॉइल सैलिनिटी कंट्रोल में रहता है, ये करेक्ट है। Conventional chemical farming is easily possible in semi-arid regions, but permaculture farming is not so easily possible. अब यहां पर यूपीएससी क्या कर रहा है, एक पॉजिटिव कंसेप्ट पे, पॉजिटिव कंसेप्ट विच इज योर पर्माकल्चर फार्मिंग विच इज प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट, बाय द एनजीओज, वहां पर क्या कर रहा है, उस पर एक लिमिट लगा रहा है कि ये नहीं हो सकता। तो भाई क्यों बोलेगी सरकार? तो ये गलत हो जाएगा। तो थर्ड अगर रॉन्ग है तो मैं इन तीनों को हटा देता हूं, और मेरा मुझे पता है फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, फोर्थ भी देख लेता हूं। प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्मा कल्चर बट नॉट नेसेसरी इन कन्वेंशनल। दिस इज करेक्ट, 1, 2 and 4 होगा इसका। With reference to palm oil, consider the following statement. Palm oil tree is native to Southeast Asia. Palm oil is a raw material for some industry. कुछ इंडस्ट्री के लिए होगा, तो मैं सेकंड को बिल्कुल ठीक मानूंगा। Palm oil can be used to produce biodiesel. 2 and 3 आंसर होगा इसका। इट इज नॉट नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, इट इज नेटिव टू अफ्रीका। अब ये क्यों था? बिकॉज हम जो है मलेशिया से हमने पाम ऑयल एक्सपोर्ट बैन कर दिया था, मलेशिया से हमने। अब यहां पर किसी ने सिर्फ न्यूज पढ़ी होगी तो वो क्या बोलेगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर किसी ने सिर्फ न्यूज पढ़ा होगा तो यही बोलेगा ना कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, हाँ भाई मलेशिया से ही तो बैन किया था। और मलेशिया कहाँ रहता है? साउथ ईस्ट एशिया में रहता है। इसीलिए पूरा न्यूज पढ़ना, उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट को आप काट देंगे, सेकंड थर्ड विल बी दी आंसर। 2 and 3 ओनली होगा। With reference to the Indus River system, of the following four rivers, three of them pour into one of them which joins the Indus directly. Among the following, which one is such river? इसमें से कौन सा रिवर डायरेक्टली इंडस को ज्वाइन करता है? इट इज दी सतलज रिवर। सतलज में जो है चेनाब, झेलम, रावी जो है आपका ऐसे चला जाता है, और उसके बाद जो है इंडस को एज अ राइट बैंक पे आपका ज्वाइन करेगा। ओके, दिस इज राइट ना? हाँ, ऐसे जाएगा इंडस तो राइट बैंक पे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की तरह ज्वाइन करेगा। ये आपका दिया हुआ था खुल्लड़ में। खुल्लड़ के नोट्स में आपको दे दूंगा, डोंट वरी। खुल्लड़ के नोट्स से ही आपका फाइनल रिविजन जो है वो चलेगा, आपको उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली खुल्लड़ से एज इट इज उठाया गया था, प्रोफेसर खुल्लड़ की किताब है, डी आर खुल्लड़। विथ रेफरेंस टू इंडिया, दिदवाना, कुचामन, सारगोल एंड खाटू आर द नेम्स ऑफ। तो यहां पर दिदवाना से आपको पता चल जाएगा कि सैलाइन लेक। दिदवाना से मैंग्रोव एरियाज नहीं होगा, मैंग्रोव्स होगा तो पिचवरम, ये सब पूछेगा आपसे। कंसिडर द फॉलोइंग, ब्राह्मणी, नागवली, सुबर्णरेखा, वंशाधारा। इसमें से पूछ रहा है कि ईस्टर्न घाट्स, इसमें से ईस्टर्न घाट से क्या राइज करेगा? तो आपको देखना है कि सुबर्णरेखा तो बहुत ऊपर है ना, छोटा नागपुर प्लेटू के भी ऊपर, आपके झारखंड में है, नॉर्दर्न झारखंड आपको में मिल जाए। तो गलत हो जाएगा, थर्ड आप हटाइएगा तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही चला जाए। उसके बाद इसमें से देख रहे हैं कि ब्राह्मणी है कि नागवली है कि वंशाधारा है, तो आंसर विल बी ब्राह्मणी एंड नागवली, इट विल नॉट बी वंशाधारा। ओके, तो ये सारे रिवर जो है आपको इसको री इंजीनियर करना है, उसको पीछे वापस जाना है, एंड यू आर गोइंग टू स्टडी इट। ओके, यू हैव टू स्टडी इट। आपको वंशाधारा विकिपीडिया करना है, वंशाधारा के बारे में, वंशाधारा कहाँ से गुजरती है, वंशाधारा कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है, वंशाधारा कहाँ से निकलती है, आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी जितने भी 11th के इंडियन ज्योग्राफी में रिवर्स दिए हुए हैं और जितने भी पीवाई क्यूज के रिवर है, उनको आप कर लीजिएगा, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। समझ गए? द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंस फॉर सीबेड एक्सप्लोरेशन। नो, इट इज द इंटरनेशनल सीबेड अलायंस। इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंस, ओके, फॉर सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन। रेयर अर्थ मिनरल आर प्रेजेंट। हो सकता है कि रेयर अर्थ मिनरल, यहां नहीं बोला है ना,
tremendous amount of rare earth mineral are present in fantastic quantity, ऐसा नहीं लिखा हुआ, बस लिखा हुआ है rare earth minerals are present। ये करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या है इसका? 2 and 3। either you know it or you don't know it वाला क्वेश्चन है ये। either you know whether global ocean commission is responsible or ISA is responsible, तभी आपका बनेगा। among the following which one is the least water efficient crop? आंसर is sugarcane। आंसर क्या है इसका? शुगर केन। यहीं पर आप गलती करते हैं कि यार यूपीएससी इतना आसान एग्जाम है, तो नहीं है। यूपीएससी तो वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है, तो हो सकता है पर्ल मिलेट एक ऐसी मिलेट होगी जो वाटर सारा पी जाती है। हाँ, मैंने पूछा था क्लास में, ये दिमाग में चलेगा आपका। हो सकता है कि कुछ पर्ल मिलेट ऐसा खजाना निकला होगा जो या रेड ग्राम कुछ होगा। कॉमन सेंस आप नहीं लगाइएगा। जब भी इतना इजी क्वेश्चन आए आपको, जब भी आपको इतना इजी क्वेश्चन आए तो इजी ही है वो, एंड दैट इज द क्वेश्चन जो आपको दोनों हाथों से लेना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द ट्रॉपिकल जोन वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स की वजह से है। ओके, उसके बाद आप देखिए सेकंड स्टेटमेंट, इन द टेम्परेट जोन, ऑलराइट, इन द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन ओशन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन। ऑल राइट, तो यहां पर हम देखते हैं इसका क्या होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, तो इट इज एक्चुअली करेक्ट। ओके, इट इज एक्चुअली करेक्ट। सो जब ट्रेड विंड्स मूव करती है ओवर वार्म ट्रॉपिकल वाटर, सो वो क्या, दे पिक अप मॉइस्चर। ओके, दे विल पिक अप मॉइस्चर एंड दे विल ब्रिंग हैवी रेनफॉल टू द विंडवर्ड फेसिंग स्लोप एरिया। ओके, जहां पर जिस जिस एरिया में विंडवर्ड फेसिंग स्लोप है, वहां पर आपकी बारिश करा देगी। ऑल राइट, तो वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन इज वार्मर, और जो ईस्टर्न सेक्शन है वो क्या रहेगा? तो विंडवर्ड स्लोप क्या है आपका? ईस्टर्न सेक्शन जो है आपका कोल्ड हो जाएगा और वेस्टर्न सेक्शन वार्म रहेगा, बिकॉज वेस्टर्न सेक्शन में डेजर्ट्स बनते हैं। वेस्टर्न सेक्शंस में आपके डेजर्ट्स बनते हैं, है कि नहीं? यहां पर देखिए, यहां पर बोल रहा है कि वेस्टर्न सेक्शंस आर वार्मर, और वेस्टर्न सेक्शन में ही डेजर्ट बनते हैं। दिस इज करेक्ट। इन द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन वार्मर देन द, ये करेक्ट है। आपके टेम्परेट जोन में उल्टा होता है, हमने पढ़ा था ना, याद है? हेली साइकिल, हैडली साइकिल एंड वॉकर साइकिल एंड पोलर साइकिल, ये सारी चीजें पढ़ी थी ना। सेल, हेडली सेल, राइट? हेडली, हाँ, हेडली सेल एंड पोलर सेल, करेक्ट, एंड देन वॉकर साइकिल। तो 1 and 2 विल बी देयर। आंसर क्या होगा? सी, बोथ 1 and 2। Climate smart agriculture. Consider the following statement. Climate smart village approach in India is a part of a project led by the Climate Change, Agriculture and Food Security and International Research Program. Write in your theme sheet CCAFS, CCAFS, CCAFS. The project of CCAFS is carried out under consultative group on international agriculture research headquartered in France. दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इन इंडिया इज वन ऑफ दी, नॉट दी ओनली रिसर्च सेंटर, एक है, वन ऑफ दी। ये भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा इसका? 1, 2 and 3। जनरली पीपल विल से सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज दावे के साथ बोल रहा है फ्रांस। ऐसा नहीं है, फ्रांस है आंसर इसका। इसको छोड़ देना वो बेटर रहता है। लीफ लिटर decomposes faster than in any other biome and as a result the soil surface is often bare. Apart from trees, the vegetation is largely composed of plant forms that reach up to into the canopy vicariously by climbing the trees or growing as an epiphyte. अब यहां पर देखिए 30 चीजें हैं। कैनोपी, epiphytes, canopy or epiphytes. Leaf litter decomposes faster than in any other biome, and as a result the soil surface is almost bare, bare soil, मतलब ह्यूमस की कमी। ये कहा होगा? ट्रॉपिकल, ओके, रेन फॉरेस्ट। The vegetation of savanna consists of grassland with scattered small tree, but extensive areas have no tree. The forest development in such area is generally kept in check by one or more or a combination of some condition. Which of the following are such condition? Burrowing animals and termites, fire, grazing herbivores, seasonal rainfall, soil property.
यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फॉरेस्ट डेवलपमेंट को चेक में रखा जाता है। तो फायर हमने पढ़ा था, याद है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। फायर जो है करेक्ट है, तो ये डी करेक्ट चला जाएगा एंड बी चला जाएगा। ग्रेजिंग हर्बीवोर भी करेक्ट था प्रीवियस ईयर, तो 2, 3 एंड 4 हो जाएगा। सीजनल रेनफॉल, ग्रेजिंग हर्बीवोर एंड फायर, नॉट द सॉइल प्रॉपर्टी एंड बरोइंग एनिमल्स। All right. With reference to the water on the planet Earth, consider the following: amount of water in river and lake is more than amount of groundwater. यहाँ पर बोल रहा है ग्राउंड वाटर से ज्यादा रिवर और लेक में है, ये गलत है। ये हमने सुबह किया था और मैंने अभी क्वेश्चन भेजा है। रिवर्स में सबसे कम है, रिवर्स में सबसे कम है आफ्टर आइस कैप्स। ग्राउंड वाटर इज द हाईएस्ट। रिवर्स में एटमोस्फेयर से भी कम है, लेक से भी कम है। अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप इज मोर देन ग्राउंड वाटर, दिस इज करेक्ट, बी टू ओनली। मोरिंगा इज अ लेग्यूमिनस ट्री, एवरग्रीन ट्री। टैमरिन ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। इमली, इमली है ना, इमली। In India, most of the tamarind is collected as MFP, that is the minor forest produce. Write in your theme sheet minor forest produce. इसका थोड़ा देख लेंगे क्या स्कीम है, कौन चलाता है, क्या क्या चीजें। ओके, बैम्बू का क्या स्टेटस है, इसमें टिम्बर है या नॉन टिम्बर है। देर आर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड देर आर टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इंडिया एक्सपोर्ट्स टैमरिंड एंड मोरिंगा, एक्सपोर्ट करता है। इंडिया इज द हाईएस्ट एक्सपोर्टर, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, इंडिया इज ओके। ऑलराइट, तो दिस इज करेक्ट। फोर्थ अगर करेक्ट है तो मैं डी हटा दूंगा। सीड्स ऑफ मोरिंगा कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, इट इज द ओनली थिंग दैट इज यूज्ड इन बायोफ्यूल नहीं है। तो 4 और 5 कहां पर है, यहां पर है 4 और 5, और यहां पर है 4 और 5। अब देखते हैं, मोरिंगा इज अ लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री, बहुत ज्यादा ये दावे के साथ बात की जा रही है। और टैमरिन ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया, मतलब ये क्या बोल रहा है कि टैमरिंड का जो पेड़ है, इमली का पेड़ है, वो आपका क्या है, आपका राइट, आपका जो है साउथ एशिया के लिए है ना। सो मोरिंगा जो है, मोरिंगा ड्रम स्टिक जो है, इट इज ओके, इट इज नॉट एंडेमिक टू साउथ एशिया, इट इज एंडेमिक टू सूडान, अफ्रीका। ये गलत हो जाता है। आंसर क्या है, 1, 3, सॉरी 3, 4 एंड 5। तो हमने क्या देखा, यूपीएससी जहां पर एंडेमिक देती है वहां पर 2 आउट ऑफ 2 टाइम्स रॉन्ग है। एक बार पाम ट्री का दिया और एक बार टैमरिंड का दिया। द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ, ये सभी को पता है, बता दो जल्दी से। फिशर वोल्केनिक रॉक। ऑल राइट, अब हो गया ये, वी हैव कंप्लीटेड आवर ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट फॉर 2021। एनी क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव? ऑल राइट, जो हमारा 2022-23 बचा है उसको हम लोग कल खत्म कर लें।